Hey, look at me. You're okay. It's okay. You're safe here. Just imagine कि यहाँ तुम बाकी बहुत सारे लोगों के साथ बैठे हो who have the same problem as you. यहाँ पर हर कोई alcoholic है. And there's no judgment here. It's safe. Hey, you're safe. It's okay. अनु, मैं ऐसे अपने आप को इन कॉमनर्स के साथ बैठे हुए इमेजिन नहीं कर सकता. I'm a well-educated man from Jamshedpur. I've traveled the world. I've studied. I've been very successful. हाँ, मैं अल्कोहलिक हूँ, लेकिन मुझे प्लीज इनके कैटेगरी में जो स्पीकर अपनी बीवी को पीटते हैं, इनके कैटेगरी में मत डालो प्लीज. See, you don't understand. You know, I deal with murderers, rapists all day long. मतलब you should just hear what comes out of their mouth. They have such sick minds. मैं उनको बर्दाश्त करने के लिए पीता हूँ और कुछ. Ishan, you know that's an excuse. You know that. It's an excuse to be drunk. Okay, imagine करो ये पूरी चीज को एक डिफेंस लॉयर के नजरिए से देखो. डिफेंस लॉयर कोर्ट में अपने क्लाइंट के लिए जज से क्या मांगता है? जस्टिस, राइट? प्रूव करने में लगे रहते हैं कि उनके क्लाइंट ने कुछ नहीं किया, और अगर कुछ किया भी हो, इफ ही और शी इज गिल्टी, अपने क्लाइंट के लिए वो कम से कम सजा मांगते हैं. करेक्ट? So what are we actually asking for in defense? Not justice, humanity. And maybe you should switch to that too. अपने आप को एक ह्यूमन की तरह, एक ह्यूमैनिटी की नजरिए से देखो, जजमेंट से नहीं. You know, you were made for this. I'm addicted to it. You just said it. You just said it. रिहाब में भी कहते हैं कि alcohol या drugs is not the problem. Addiction is the real disease. That endless void जिसे भरने की हम कोशिश करते हैं, वो कभी नहीं कर पाते हैं. तुम्हें और मुझ में ज्यादा फर्क नहीं है अनु. हम दोनों एडिक्ट्स हैं. मेरा एडिक्शन बॉटल है और तुम्हारा एडिक्शन प्यार. You've heard of love addiction, right? The idea of love. अंदर नहीं आओगे? इस वक्त isn't it too late? Not for the rising Ghanis. हमारा दिन इतनी जल्दी खत्म नहीं होता. Oh, are you sure? Good evening, family. Good evening. मैं आज आप लोगों को किसी से मिलवाने वाली हूँ. लाल मुंह खारो थी, बिना बताए हो गया. फोन नहीं है तुम्हारे पास कि बिल नहीं भरा है? ओहो, बानू बताना तो चाहिए था ना. Hadi, it's okay. It's Virat. Well, मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताने वाली हूँ कि Virat and I have decided to be friends. I mean, Virat is like my family. और हम आना जाना लगा रहेगा. So I want everybody to be comfortable with each other. हाँ, मुझे ऑफिशियली फ्रेंड जोन के साथ साथ फैमिली जोन भी कर दिया गया. फैमिली जोन ये कोई वर्ड होता है क्या? खैर, फ्रेंड हो या फैमिली, सेलिब्रेट करना तो बनता है ना. हाँ? Of course, sir. चला जाओ, वो जो ऊपर मेरी बोतल रखी है ना, वो काले वाले डब्बे के अंदर, वो लेके आओ, और साथ में ग्लासेस भी, विंटेज.
धीरज, मेरा प्रपोजल सिर्फ तुम्हारे लिए फॉर द ऑब्वियस रीजंस। देखो, खुराना के साथ मर्जर डील फॉल आउट हो गया, राइट? रेचल और राघव के सामने एम्बैरेसमेंट किसने फेस किया? मैंने फेस किया। इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दिस, दे आर रेडी टू शेक आवर हैंड्स। Okay. Yeah. I'm listening. एक कंप्लीटली नई फर्म को फ्लोट करने की बात चल रही है। Interesting. But what about Anushka and Rajdeep? जी, अनुष्का भाई की रिकवरी को लेकर काफी पॉजिटिव है, बट आई एम अ लिटिल स्केप्टिकल। मुझे नहीं लगता कि भाई विल ever come back to the old performance mode. समझ रहे हो ना? At best, मतलब उनको देख के मुझे लग रहा है कि he will probably be reduced to being a vegetable. Unfortunately, but that's a bitter truth. Okay. और उस सिनेरियो में राजदीप की लेगेसी अनुष्का के हाथों में होगी। I see. So what are you suggesting? A new Rai Singhani legal with me, Sid, and you, and of course Jyoti, but no Rajesh. But what about Virat? विराट को ही तो रीजन बनाएंगे इस पार्टीशन का। धीरे धीरे उस बास्टर्ड को उसकी औकात दिखाएंगे। Lovely. It's a nice choice. See, I have a very concrete. आ जाओ, come. सर आपका ब्रेकफास्ट। दाल पकवान, छोले भटूरे और लस्सी। Wonderful, thank you so much. और भी लोग आ रहे हैं? नहीं बस तुम और मैं। लंच में इसके बाद खिचड़ी मंगवाना प्लीज। ठीक। ओके। तुम सीरियस हो उसके बारे में? एक्सक्यूज मी, किसके बारे में? राजेश, ऑफ कोर्स। वाओ, वॉशरूम में भी मेरे इंटरोगेशन। डोंट माइंड कविता। शादी के बाद मैं और राजेश 7 साल एक साथ रहे। हमारी मुलाकात भी यहीं इसी ऑफिस में हुई थी। यू विल कम टू नो, राजेश ना बहुत ही दिल का साफ और सच्चा इंसान है। उसे ना हमेशा ऐसे किसी की जरूरत होती है जो उसे सपोर्ट करे, उसका ख्याल रखे। अकेले रहना तो उसकी बस की बात नहीं है। ओह अच्छा, तो फिर तुमने उसको क्यों छोड़ दिया? Well, I just fell out of love, कविता। कई बार ऐसे होता है कि दो लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही कंफर्टेबल हो जाते हैं। धीरे धीरे वही कंफर्ट आपको खाने लगता है। You still love the person, you still care for him, लेकिन you know वो चार्म, रोमांस उसको दीमक लग जाती। ओह, is this the actual theory? या Dheeraj was quite successful and on a very higher pay scale? You know what I mean? कविता, ये हमारे बीच की बात है, none of your business. और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं और राजेश अभी भी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। Exactly, ज्योति, ये मेरे और राजेश के बीच की बात है कि हम सीरियस है या नहीं, unless हम खुद डिसाइड करें to let the world know about us. So you have a good day, ज्योति। मैं तो हेल्प करना चाहती थी। जरूरत लगी तो खुद मांग लूंगी। थैंक यू। यू आर वेलकम। जिस तरह से मॉम सब कुछ छोड़कर चली गई, एंड इट वाज़न्ट इजी फॉर एनी, स्पेशली नॉट फॉर नानू। और फिर
Even Mamu was so hurt. वो तो कितने young थे. May I come in, sir? Come in. वक्त मिल गया तुम्हें आने का? सर क्या खास इन्फॉर्मेशन लीक करके आया हूँ। कभी कभी ना मिस माय स्पाईगिरी डेज सर, पर आज मौका मिला वॉशरूम में और मैंने मौके पे चौका मार दिया। मुझे कभी पता ही नहीं था कि राजेश सर, कविता मैम और ज्योति मैम का नए लव ट्रायंगल का क्या चल रहा है। हर्ष, यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग का इतना बड़ा सीन चल रहा है। सीन नहीं, पूरी की पूरी पिक्चर चल रही है और तुम्हें ये साइडी सा ये ट्रायंगल ट्रैक में इंटरेस्ट है। Are you even serious? सर मैंने सारी रिसर्च कर ली है बट कुछ नया मिला नहीं है इसमें। वही है वायु एनर्जी और मेहता के कॉर्पोरेशन के बीच में। Sit down. तुम इतने दिन से यही कर रहे थे? इतने दिन से कर क्या रहे थे तुम? टू थिंग्स सर, अनुष्का मैम ने सैंक्शन किया है प्रो बोनो के संकेता और मेरे लिए, और दूसरा आर्यमन सिंह की ट्रायल की केस की रिसर्च। हर्ष, ये जो टाइम है ना, ये जिंदगी में कुछ करने का टाइम है, मेहनत करने का टाइम है, करियर बनाने का टाइम है। अगर तुम ये ऑफिस रोमांस और ऑफिस गॉसिप में अटके रहोगे ना, तो अगले 10 साल तक यहीं रहोगे। योर करियर इज नॉट गोइंग टू फ्लाई एनीवेयर। इज दैट व्हाट यू वांट? नो सर, डेफिनेटली नॉट। नो, एक्चुअली यू नो व्हाट, द फॉल्ट इज माइन। मेरी गलती है, मैंने तुम्हें इतना बड़ा काम दे दिया। कम ऑन हर्ष। सर मेरे दिमाग में एक आइडिया नेक्सस आया है। प्रमिला जो एम फाइनेंस में काम करती थी, व्हाट इफ वो मेहता कंपनी की एक शेल कंपनी हो? गो ऑन। You see, मेहताज का कंपनी प्रोफाइल काफ़ी फैला हुआ है। कपड़े, सीमेंट, ट्रांसपोर्टेशन। इनफैक्ट मैंने अपनी इंटर्नशिप की शुरुआत उनकी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी से की थी। सो व्हाट इफ प्रमिला कभी एम फाइनेंस में काम करती ही ना हो, वो एक्चुअली अभी तक मेहता कंपनी के साथ काम कर रही हो? इधर कोई प्रमिला माथुर नहीं है, अंडरस्टूड? एंड सर व्हाट इफ मेहता कॉर्पोरेशन की ये सारी कंपनी शेल कंपनी हो, जो कि ऐसी बड़ी कंपनीज रखती हैं ताकि वो मनी लॉन्ड्रिंग कर सकें, और चंदन गुज्जर को इन सब चीज़ों की नॉलेज हो और वो यूनियन लीडर भी था, तो 2 टाइमिंग कर रहा था। उसको शायद कुछ ज़्यादा पता चल गया और फिर वो ब्लैकमेल करने लगा होगा उनको, और शहरावत ट्रांसपोर्ट ने उसको जेल में मरवा दिया। और शहरावत ट्रांसपोर्ट भी सर मेहता कॉर्पोरेशन की एक शेल कंपनी है। शहरावत ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर से मिलना है। उसकी तो आज सुबह ही जमानत हो गई। देख के बताइए किसने कराई और एड्रेस चाहिए मुझे। श्रवण मेहता। सर इट्स अ स्कैम। गेट अप, गेट अप, कम हियर। सर आई थॉट इट वाज अ कम हियर। ये जो तुम्हारे आइडिया नेक्सस है ना, they are brilliant. That's a great hunch. Congrats, dude. Very good work. Also, I think तुम्हें ना तुम्हारी ये जो स्पाईगिरी है ना, 100 बार माफ। सर एक और फैंटास्टिक आइडिया है। हाँ बोलो। हर्ष की ना सैलरी रेस कर देते हैं। हर्ष, तुम इतने वेल ऑफ फैमिली से हो, ये मिडिल क्लास बातें ना तुम पर अच्छी नहीं लगती हैं। सर इंडिपेंडेंस चाहिए सर, इंडिपेंडेंस। लीव। Yes. Good job. Thank you, sir. Prosecution. Your Honor, he is a habitual offender. Murder, extortion, kidnapping, ऐसे countless charges उन पर लगे हुए हैं, लेकिन हम कभी prosecute नहीं कर पाए क्योंकि या उनका लक या इनके काबिल लॉयर्स कहिए, इनफैक्ट ऐसा कह सकते हैं कि उनके लॉयर्स ही उनके लिए लकी हैं, जैसे इनके फादर मिस्टर राय सिंघानी। Objection, Your Honor. Prosecutor, please stick to the bail argument. Yes, Your Honor. उन पर मिस्टर हरीश कोठारी की 180 करोड़ की प्रॉपर्टी हड़पने का केस चल रहा है।
FOW की इन्वेस्टिगेशन के बाद ये रिवील हुआ है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन में भी इन्वॉल्व्ड हैं। इतना ही नहीं, मिस्टर अश्विन रजवाड़े जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उन्होंने कई नोटिसेस उनको भेजे, लेकिन डिलिबरेटली उन्होंने वो नोटिसेस रिसीव नहीं किए एंड ही इज डिलिबरेटली ट्राइंग टू इम्पीड हिज ओन इन्वेस्टिगेशन। और उसकी वजह से हमली भी रिक्वेस्ट यू कि उसकी एंटिसिपेटरी बेल डिनाई की जाए। ही नीड्स कस्टोडियल इंटेरोगेशन, योर ऑनर। डिफेंस। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट सारंग भलेराव कांबले मैसगांव डॉक के एक सिंपल हार्टेड आदमी हैं। बहुत गरीबी देखी है उन्होंने, और उस गरीबी के बावजूद अपनी मेहनत से वो कहां से कहां तक पहुंच गए, और ये बात मैसगांव के हर एक इंसान को पता है। उनके वर्कर्स के बच्चों की एजुकेशन, उनकी परवरिश, शादी, डेथ, कोई भी सेरेमनी हो, देयर इज वन मैन ऑलवेज स्टैंडिंग फॉर देम एंड दैट इज दादा कांबले। फिर भी FOW ने उनके सोशल एक्टिविटीज को फाइनेंशियल मिसकॉन्डक्ट बताकर उन्हें और उनकी फैमिली को हरास किया है, वो भी बिना किसी एविडेंस के। यहाँ तक कि दादा कांबले को इंटेरोगेशन के नाम पर इलीगली डिटेन किया गया, लॉकअप में टॉर्चर किया गया। योर ऑनर, FOW अपने पावर्स का मिसयूज कर रहा है एंड दिस पोजेस अ डायरेक्ट थ्रेट टू माय क्लाइंट्स मेंटल हेल्थ। और इस फ्रेश FIR को लॉन्च करने के बाद, योर ऑनर, my client can face a brutal detention, and that is why I humbly request the court to grant him the anticipatory bail. मिस राय सिंघानी, आपके क्लाइंट है कहाँ? Your Honor, वो एक्चुअली अपने नेटिव प्लेस में है, सोलापुर में। एक बीमार बच्चे की ट्रीटमेंट के लिए गए हैं। इनफैक्ट ही इज टेकन अ डॉक्टर हियर फ्रॉम मुंबई, एंड इसीलिए वो यहाँ आज हियरिंग के लिए आ नहीं पाए। Anticipatory bail granted. Thank you, Your Honor. Thank you. Hi. We won. We won. Congratulations. I wasn't expecting you, but winning list और बड़ी होती जा रही है. Come, I'll show you something. So I have a theory. Okay. सबसे पहले वायु एनर्जी, मेहतास की शेल कंपनी। राजदीप सर इस कंपनी के बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं, लेकिन एज अ फैमिली मेंबर उन्हें वायु एनर्जी के क्रिमिनल एक्टिविटीज के बारे में कुछ नहीं पता है, विच रिजल्ट्स कि मेहताज नीड अ न्यू टीम, हरियाणा हॉट गन्स, क्योंकि उनकी जो एग्जिस्टिंग टीम है दिल्ली धड़कन, वो बहुत पैसा बना रही है। दे वांट टू सेव सम टैक्स, लेकिन यहाँ पे एक मिसिंग लिंक है, कोई और है जो पैसा लगाना चाहता है, आई डोंट नो हु, अपना ब्लैक मनी वाइट करना चाहता है। हाँ, एक कंपनी थी जिसमें मैंने पैसा डाला था, क्या नाम था उसका, वायु एनर्जी। किसका पैसा लगाया था? किसका मतलब? मेरे खुद का, मेरे मेहनत का पैसा था वो। Which brings us to AM Finance, जो मेहतास की एक और शेल कंपनी है। प्रमला माथुर coordinates between AM Finance and Vayu Energy, which brings a lot more money into the game. Enters आर्यमन, हमारा कैप्टन। अब आर्यमन को डायरेक्टली तो ये बात बताई नहीं जा सकती, तो श्रुति यादव को प्लांट किया जाता है। She entraps आर्यमन and then blackmails him ताकि वो हाँ कर दे। लेकिन आर्यमन
आर्यमन हाँ की जगह ना करता है, which results in a rape case against him. इन सब बातों के बारे में जब राजदीप सर को पता चलता है, he wants to leave Bioenergy, which angers someone. And they make sure he meets with an accident. Not just this. प्रशांत राधाकृष्णन, इसका चैनल भी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है. तारा कॉल gets to know, wants to tell the world, but unfortunately gets killed. चंदन गुजर जो जेल में है, उसे शिरावत ट्रांसपोर्ट के कुछ ट्रक ड्राइवर्स जेल में मिलने आते हैं, उसका मर्डर करते हैं और फिर उन ट्रक ड्राइवर्स को, या मैं कहूं मर्डरर्स का बेल श्रवण मेहता करवाता है. Which finally leads me to just one name, Mehta's. Oh, wow. It's a great starting theory, but too many missing links. I mean, Dad क्या जानते थे? प्रमिला माथुर क्या बताना चाहती थी? Why did she meet us? हरियाणा हॉट गन्स क्यों फॉर्म हुई? तारा मरने से पहले क्या बताना चाहती थी? No, but कहीं से तो शुरू करेंगे ना, and this is the beginning to this puzzle. You're absolutely right. It's a great start. Sorry. Hello? ठीक, कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ आपका दी. दादा कामले के पास अनलाइसेंस्ड गन प्लांट कर दिया किसी ने. You have to go there दी, उनको फिर से अरेस्ट कर लिया है. Yeah, okay, I'm going there. Shit. दादा कामले को फिर से अरेस्ट कर दिया गया है. Somebody planted a gun on him. Look विराट, हमें ये पजल जल्द से जल्द सॉल्व करना होगा. इससे पहले कि ईशान ये कोर्ट में प्रूव कर दे, अब फिर दादा कामले will wake up to a complete disaster. That won't happen. I promise.